हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिएगा हमारे साहब आपकी बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में बेल आइकन जो है उसको भी आप सभी लोग ऑन कर लीजिए। और ये जो क्लासेस है सिर्फ बीएड के लिए नहीं, जिसने भी डीएलएड का भी फॉर्म भरा है और जिसका डीएलएड का एग्जाम है उनके लिए भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिर्फ बीएड के लिए नहीं, डीएलएड के लिए भी ये जो क्लासेस है आपकी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलावर की जो क्लासेस शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं क्लासेस को जो टाइम टेबल है इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। और देखिए, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा की शिक्षा नाम का, यहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी आपको बीएड 2024 से 2026 के बारे में, ठीक है। तो जितनी भी आपको मदद चाहिए आपको पूरी की पूरी मदद की जाएगी। तो आप जाके यहाँ पे आप हमें फॉलो करके रखिए और जो कोई भी डाउट है वो हमें वहाँ पे मैसेज करके पूछिए। आपका सारा डाउट वहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लिए। परीक्षा के शिक्षा का और टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है मिलते रहता है, ठीक है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, ठीक है। और जिसने भी अभी तक यूपी बीएड का फॉर्म नहीं भरा है तो जाके यूपी बीएड का फॉर्म भर दीजिए। तो उसका जो फॉर्म आ गया है सभी को आपको रोज बता 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जो इसका फॉर्म भरा जाना है, तो जाके इसका फॉर्म भर दीजिए। और 24 अप्रैल को जो है इसका एग्जाम होने वाला है। और जो है एक न्यूज आ रही है कि 20 फरवरी तक जो है आपका 20 तारीख तक जो है, यानी कि कल तक शायद बिहार का भी जो है बीएड का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देख के बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष शासन करने वाली रानी दिद्दा किस वंश की थी, बताइए। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष शासन करने वाली रानी दिद्दा जो है किस वंश की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका विकल्प सी जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, लोहार वंश, जो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसका कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष शासन करने वाली रानी दीता जो है आपकी लोहार वंश से संबंधित थी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे दूसरा नंबर। तिहरी बांध को किस नदी से जो है जल प्राप्त होता है, बताइए। तिहरी बांध को जो है किस नदी से जो है जल प्राप्त होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अलकनंदा, भागीरथी, गंडक या घाघरा नदी से किससे प्राप्त होता है इसको जल प्राप्त। तो देखिए, टिहरी बांध को जो है भागीरथी नदी से जो है जल प्राप्त होता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा दूसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं आपका तीसरा नंबर क्या देगा, किस मराठा शासक के शासनकाल को जो है पेशवाओं के शासनकाल के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो साथियों साहू को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। बाजीराव प्रथम तथा बालाजी बाजीराव ने जो क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय पेशवा हुए, साहू की शक्ति एवं सत्ता का उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में विशेष विस्तार किया था। वस्तुतः साहू ने पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के वंशजों को पैतृक रूप में दे दिया था और स्वयं राज्य कार्य में जो है विशेष रुचि न लेकर शासन का समस्त भार पेशवाओं पर ही छोड़ दिया था इन्होंने, ठीक है। क्लियर सभी को इनके बारे में। और सबसे पहली बार आज जो है 19 फरवरी है, तो आज क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। तो आप सभी को उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखेंगे, चौथा नंबर क्या दिया गया है? पकने पर टमाटर का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल हो जाता है, बताइए। पकने पर जो टमाटर का रंग है किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल हो जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाता है लाइकोपीन के कारण, ठीक है। लाइकोपीन के कारण जो है आपका टमाटर का रंग जो है लाल हो जाता है पकने के बाद, ठीक है, याद रखिए लाइकोपीन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका पांचवा नंबर है, क्या देगा तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है, बताइए।
तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है, हमसे पूछा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम आपका हो जाएगा साथी अमीर खुसरो, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका छठा नंबर प्रश्न क्या देगा? किस राज्य को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, बताइए। किस राज्य को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को या बिहार को? तो आपका राइट आंसर साथी पंजाब राज्य को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब राज्य को जो है भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा खेती की जाती है, उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। सातवां नंबर है, नेहरू रिपोर्ट का मूल विशेष क्या था, बताइए। नेहरू रिपोर्ट का जो है मूल विशेष क्या था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेहरू रिपोर्ट का जो मूल विशेष था साथियों, भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। भावी राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा जो है नेहरू रिपोर्ट का मूल विदेश था, विषय था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखिए 8वें नंबर पे उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, बताइए। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर है। ठीक है, और भारत में किसने जो है कृषि हरित क्रांति की शुरुआत की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाती है एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है, भारत में अगर पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन किसका है, बताइए। तो यह कथन जो आपका सर सैयद अहमद खान का था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह कथन जो है आपका सर सैयद अहमद खान का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वें नंबर पर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। आदम चोटी किस देश में स्थित है, आदम की जो चोटी है किस देश में स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आदम की जो चोटी है साथियों आपकी स्थित है श्रीलंका में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपका देखेंगे 11 नंबर प्रश्न बात आएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, बताइए। किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे बैगनी रंग की। ठीक है, बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है, बताइए। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो सकता है फैदोमीटर। फैदोमीटर जो आपका पहले विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। फैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई नापी जाती है। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे आपका 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। न्यूक्लियॉन नाम समानता किसके लिए जो है किसके लिए है, हमसे पूछा। ठीक है, न्यूक्लियॉन जो है नाम सामान्यतः किसके लिए है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों के लिए, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। न्यूक्लियॉन जो नाम है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन सामान्यतः दोनों के लिए होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 14 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। मुगल काल की राजकीय भाषा थी क्या, बताइए। तो मुगल काल की राजकीय भाषा आपकी क्या थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे उर्दू, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 15 नंबर, क्या देगा हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइए।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे बांग्ला, जो आपका सीएल ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हिंदी के पश्चात भारत में दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपकी बांग्ला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। मलयाली कैलेंडर कोलावर्मम, मलयाली कैलेंडर जो आपका कोलावर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है, बताइए। मलयाली कैलेंडर कोलावर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? बिहू है, पोंगल है, लोहड़ी है या ओणम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ओणम, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। तो मलयाली कैलेंडर कोलावर्षम के पहले महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार आपका ओणम हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 17 नंबर है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, बताइए। तो गायत्री मंत्र की अगर बात करें साथ आपका ऋग्वेद से लिया गया है, जो आपका ए ऑप्शन देगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बताइए। पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ या भूटान के साथ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, भूटान के साथ। ठीक है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है आपकी भूटान देश के साथ लगती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर पे, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या देगा? स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन से महत्वपूर्ण धातु का जो है प्रयोग किया जाता है, बताइए। एल्युमिनियम का, क्रोमियम का या टीन का या कार्बन का? तो स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए आयरन यानी कि लोहे के साथ जो आपकी क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें आपका 20 नंबर, बताएंगे राइट आंसर। श्री राम की सेना में दो अभियंता वानरों के नाम क्या थे, बताइए। श्री राम की सेना में दो अभियंता वानरों के नाम क्या थे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नल और नील, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं कि 21 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से क्या मांगा था, बताइए। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए जो है दुर्योधन से क्या मांगा था? इंद्रप्रस्थ मांगा था, हस्तिनापुर मांगा था, 5 गांव मांगे थे या कुरुक्षेत्र मांगा था, क्या मांगा था? तो 5 गांव, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, कृष्ण श्री कृष्ण ने जो है पांडवों के लिए दुर्योधन से जो आपका सिर्फ 5 गांव मांगा था। ठीक है, लेकिन दुर्योधन ने वो भी देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 22 नंबर। शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। शिव समुद्र जल प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर या चंबल नदी पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर। ठीक है, क्लियर सभी को। शिव समुद्र जल प्रपात जो है आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 23 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। देवनागरी, देवगागरी, देवनागरी होगा यहाँ पे, देवनागरी होगा, देवगागरी नहीं होगा। इसको सही कर लीजिए। ठीक है, देवनागरी लिपि का जो विकास है किस लिपि से हुआ है हमको बताना है, बताइए। तो देखिए, देवनागरी लिपि का जो विकास है साथ ही आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 नंबर प्रश्न है। भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम बताइए। भारत भारती काव्य के रचयिता का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम आपका मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, बताइए। वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो आपका परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 26 नंबर है।
बताएंगे राइट आंसर। महाभारत के अनुसार वीर अभिमन्यु का जन्म किसके गर्भ से हुआ था, हमको पूछा। मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे क्या, बताइए। दुशाला के, सुभद्रा के, द्रौपदी के या सत्यभामा के। तो देखिए, अभिमन्यु का जो जन्म हुआ था साथी सुभद्रा के गर्भ से हुआ था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 27 नंबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे। किस क्रांतिकारी लेखक को जो है बंगाल का तिलक कहा गया है, बताइए। किस क्रांतिकारी लेखक को जो है बंगाल का तिलक कहा गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सखाराम गणेश देउस्कर को। ठीक है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। सखाराम गणेश देउस्कर को जो है बंगाल का तिलक कहा गया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया 27 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है भेड़ाघाट किस राज्य में स्थित, बताइए। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मध्य प्रदेश में, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट है, जो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, बताइए। सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, देखेंगे आपका 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना किसने की थी, बताइए। इसका सही उत्तर, जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की जो स्थापना है किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपको वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसका है? जिला स्तर पर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालतों की जो स्थापना है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 31 नंबर है, 31 पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा, मौर्य सम्राट बिंदुसार ने कहाँ के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था, बताइए। पाटलिपुत्र के, तक्षशिला के, उज्जैन के या वैशाली के। तो आपका राइट आंसर हो जाता है तक्षशिला के, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मौर्य सम्राट बिंदुसार ने जो है विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था, इतना याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर शुरू यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें आपका 32 नंबर, 32 नंबर बताएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की रचना किसने की थी, बताइए। प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की जो रचना है किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राम नरेश त्रिपाठी ने की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसका है? प्रसिद्ध खंड काव्य पथिक की जो रचना है आपकी राम नरेश त्रिपाठी ने की है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 33 नंबर है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद मस्जिद का जो निर्माण है किस मुगल बादशाह ने करवाया था, बताइए। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जामा मस्जिद का जो निर्माण है किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका शाहजहां ने करवाया था, जो आपका सी ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 34 नंबर बताएगा राइट आंसर का। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, हमको बताना है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम यहाँ पे देखिए शुद्धोधन था। ठीक है, शुद्धोधन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी का यहाँ तक। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 35 नंबर बताएगा राइट आंसर का। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी, चावल थी, बाजरा थी, गेहूं थी या जौ थी, बताइए। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल की बात कर रहे हैं साथियों, कौन सी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे गेहूं, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, आपका देखेंगे 36 नंबर बताइएगा राइट आंसर, सूफिया कलाम
जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता बताइए। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता है ये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये विशेषता आपकी कश्मीर की है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ करें। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, आपकी कश्मीर की विशेषता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको देखें 27 नंबर बताइएगा राइट आंसर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था बताइए। आज जो है शिवाजी की जयंती भी है, इतना याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इनका जो राज्याभिषेक है कहाँ पर हुआ था, तो आपका राइट राइट आंसर हो सकते हो रायगढ़ में। क्लियर है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आपका 38 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। मदन मोहन मालवीय 20 वर्ष तक निम्न में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो है 20 वर्ष तक जो है काशी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 39 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्तियां किसकी है, मैंने कल बताया था, तो बताइएगा। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं, कल के क्लास में मैंने ये कराया था, कौन कौन था बताइएगा आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामानंद, जिसका भी ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये जो पंक्तियां हैं आपकी रामानंद जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 40 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था क्या, कौन सा बताइए। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वह था क्या। तो देखिए ये भी आपको कल कराया था, आपका राइट आंसर है पशु चोरी का। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ऋग्वेद में पशु चोरी का जो है सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 41 नंबर है, भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी बताइए। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मुंबई में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इसके बाद भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल जो आपकी मुंबई शहर में स्थापित की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 42 नंबर, सुनामी किस भाषा का शब्द है हमको बताना है। ठीक है, सुनामी जर्मन का है, पुर्तगाली का है, चीनी का है या जापानी का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका जापानी भाषा का शब्द, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 43 नंबर, सौर मंडल की खोज किसने की थी बताइए। तो सौर मंडल की जो खोज की थी आपकी कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। सौर मंडल की खोज आपकी कॉपरनिकस द्वारा की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 44 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी कौन बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी हमको बताना है। ठीक है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 45 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। डफला तथा सिंहपू जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है। डफला तथा सिंहपू जनजातियां जो है किस प्रदेश में पाई जाती हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डफला तथा सिंहपो जो जनजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश में जो है पाई जाती है, इतने याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 46 नंबर, गांधी जी ने किस कानून को जो है काला कानून कहा था बताइए। गांधी जी ने जो है किस कानून को जो है काला कानून कहा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर साथियों रॉलेट एक्ट को, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गांधी जी ने जो है रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा था। ठीक, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 47 नंबर बताइएगा राइट आंसर। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था बताइए। पंजाब
केसरी का, ठीक है, पंजाब केसरी का जो खिताब है किसको दिया गया था, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाला लाजपत राय को, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। पंजाब केसरी का जो खिताब है, ठीक है, पंजाब केसरी का जो खिताब है लाला लाजपत राय को दिया गया था, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 48 नंबर। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किससे जाता है, बताइए। भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय है किसको है, अंग्रेजों को है, पुर्तगालियों को है, डच को है, डच लोगों को या फ्रांसीसियों को है। मतलब भारत में तंबाकू किसने लाया था और किसने उसको प्रचलित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे पुर्तगालियों ने लाया था, ठीक है। भारत में तंबाकू को जो है पुर्तगालियों ने लाया था, तो इसका जो प्रचलन का श्रेय है पुर्तगालियों को जाता है, तो जो आपका बेल अभी कब देगा 48 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए गाइडेंस होगा। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है उसका नाम क्या है? बताइए। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है उसका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो उसका नाम है साथियों महायान, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। एलिफेंटा दर्रा किस देश में है, बताइए। एलिफेंटा दर्रा जो है किस देश में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे श्रीलंका में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको, एलिफेंटा दर्रा आपका श्रीलंका देश में स्थित है, ठीक। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी है, चलिए क्लास को लाइक करें, चैनल पहले बटन चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो दे, आपको क्लास कैसी लगी, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीचिंग वाली दोपहर को 1 बजे। आप सब लोग आ जाएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।